दोस्तों, आप लोगों को यह बात तो पता ही होगी कि गुजरात में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने एक बहुत ही अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। ऐसा कुछ बयान उन्होंने दिया था और इसी सिलसिले में सूरत की लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस 2 साल की सजा की वजह से इनकी सांसदी चली गई, संसद से इनको निकालकर भगा दिया गया और अब आने वाले टाइम में मतलब 6 साल के लिए ये चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रह गए। कुछ इसी तरीके का मामला झारखंड में भी इनके ऊपर दर्ज कराया गया था केस। अभी 2 दिन पहले झारखंड की कोर्ट ने इनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने में एक छूट दे दी थी। बस कांग्रेसी एकदम ट्विटर पर पिल पड़े थे, वो इसको लोकतंत्र की जीत बता रहे थे। लोकतंत्र जीत गया, आगे भी जीत जाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़बो, जीतबो, मारबो, है मतलब इस तरीके के इनके नारेबाजी चलने लग गई ट्विटर पे। उधर अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि राहुल गांधी को इसमें थोड़ी सी रियायत मिले। आज गुजरात हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और उन्होंने उस याचिका को सुना ही नहीं, बोले ये सुनने के काबिल नहीं है। सेशन कोर्ट ने जो कहा है बस वही सही है। आप एक सांसद हैं और आपके ऊपर मानहानि के 10 मुकदमे हैं, तो आपका यह मुकदमा सुना जाने लायक नहीं है। सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा। मतलब पिछवाड़े पर लात पड़ी। अब यही कांग्रेसी जो 3 दिन पहले झारखंड वाले मामले में लोकतंत्र की जीत बता रहे थे, आज वो ट्विटर पर इसको लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी के इशारे पर न्यायतंत्र चल रहा है, न्यायालय मोदी के इशारे पर चल रहे हैं। कांग्रेस के जितने छुड़बैये चम्मच टाइप के नेता हैं वे सब ट्विटर पर एक दूसरे के पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर करके और लगे पड़े हैं। तो खैर, इन चम्मच टाइप के छुड़भैये नेताओं की बात नहीं करते। कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कांग्रेसी मानते हैं कि वो दोनों बहुत बड़े नेता हैं। एक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं और एक श्रीमती प्रियंका वाड्रा। अगर आप श्रीमती प्रियंका वाड्रा को नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा वही हैं जो इंदिरा गांधी की पोती हैं और जिनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, वही है श्रीमती प्रियंका वाड्रा। ठीक है, इनको कांग्रेसी बहुत बड़ा नेता मानते हैं। किस हिसाब से मानते हैं ये आप किसी कांग्रेसी से पूछेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका वाड्रा किस हिसाब से बड़े नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो ठीक ठाक टाइप के नेता हैं कर्नाटक के, लेकिन प्रियंका वाड्रा मुझे लगता है कि वो ब्रह्मांड टाइप की किसी बड़े ग्रह की नेता है। धरती पर उनको कोई नहीं जानता, लेकिन ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह जरूर होगा जहां पर प्रियंका वाड्रा एक बड़ी नेता होंगी और इसी वजह से कांग्रेसी उनको बड़ा नेता मानते हैं। तो इन दोनों ने राहुल गांधी के इस सजा पर ट्विटर पर कुछ उल्टियां कर दी। वो उल्टियां क्या की है वो मैं आपको बताता हूं, वो जानना बहुत जरूरी है। कल तक लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, लोकतंत्र की जीत बताने वाले आज क्या कह रहे हैं यह जानना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि प्रियंका वाड्रा क्या लिखती हैं। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। ऐसे किसी की जो है नकल करके वो कविता इन्होंने छापी है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के सवाल ना उठें, ठीक है, सच को दबाने के लिए क्या क्या हर हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद ये छल कपट सब अपना रही है, ठीक है। लेकिन सत्य सत्याग्रह जनता की ताकत के सामने ना तो सत्ता का अहंकार ज्यादा टिकेगा, ना ही सच्चाई पर झूठ का पर्दा
राहुल गांधी जी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जलाकर रखी है। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। अहंकारी भाजपा सरकार के हथकंडों से एक सच्चे देश प्रेमी को आप सवाल उठाने से पीछे नहीं हट सकते हैं। वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। आप समझ रहे हैं प्रियंका वाड्रा क्या कह रही हैं? नहीं समझ में आया हो कि क्या कह रही हैं तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि वो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी एक क्रांतिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो अंग्रेजी सरकार टाइप की है और राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है। मतलब वो राहुल गांधी को क्रांतिकारी टाइप का कुछ बता रही हैं। ओके, अब देखिए खड़गे साहब क्या कहते हैं। राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल मोदी भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता, ये सब संदिग्ध रूप से मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर भाग गए। भाजपा ने उनको आजाद कर दिया और एक साजिश के तहत श्री राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करके संसद से निलंबित करा दिया। आप समझ रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय पर दबाव डाला कि राहुल गांधी को सांसदी से बर्खास्त किया जाए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता के ऊपर शोभा देता है। वो ये बात कह रहे हैं कि न्यायालय को खरीदा जा सकता है। इतने साल वो खुद सत्ता में रहे हैं, क्या वो जानते हैं क्या कि न्यायालयों को और जजों को खरीदा जा सकता है? भाजपा के राज में पहले भ्रष्टाचारी बाहर भागते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी की पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपित लोगों को भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान के तहत वॉशिंग मशीन में धोकर सत्ता हथियाने का खेल खेलती है। ये कमेंट किस चीज पर है? अभी महाराष्ट्र में जो अजीत पवार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और इस पर मैंने वीडियो बनाया है कि अगर अजीत पवार दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो परसों तक आप क्यों उनकी वकालत कर रहे थे? परसों तक क्यों आप उनके फेवर में सड़क पर नंगा नाच कर रहे थे? ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं ये भाई साहब कि देश अब मोदी जी की भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति बड़ी गहराई से जान चुका है। हम राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ते रहेंगे। आप समझिए, एक अपराधी को क्रांतिकारी बनाने की साजिश हो रही है। राहुल गांधी अपराधी है, अपराध किया है, न्यायालय से 2 साल की सजा मिली है, लेकिन यह कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो अपराधियों को हीरो बनाती है, आतंकवादियों को हीरो बनाती है। कभी इसी कांग्रेस ने संजय गांधी को हीरो बनाने की कोशिश की थी। संजय गांधी वो व्यक्ति थे जो नसबंदी योजना के तहत लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी करवा दिया करते थे। एक योजना उन्होंने चलाई थी, नसबंदी योजना। दौड़ा दौड़ा के लोगों को पकड़ा गया था और उनकी नसबंदी की गई थी। उनको इन्होंने हीरो बनाया। देश में इमरजेंसी लगाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी को इन्होंने हीरो बनाया और अब एक अपराधी राहुल गांधी को ये हीरो बना रहे हैं। ये क्रांतिकारी साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन ये देश जानता है कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। 10 से ज्यादा मानहानि के केस चल रहे हैं इस आदमी के ऊपर। ये जमानत पर बाहर है, घर भर जमानत पर बाहर है, और फिर भी उनको ये कांग्रेसी, दरअसल ये चम्मच है, ये बज रहे हैं, ये बज रहे हैं। ये जानते हैं कि इतने बड़े भगोने में इतने बड़े चम्मच की औकात कुछ नहीं है। बस वो टनटना सकता है, टुन 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 कर सकता है बस। तो ये टुन 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 करके अपनी अहमियत बता रहे हैं कि भाई हम मौजूद हैं। बाकी इन सब की औकात कुछ नहीं है। न्यायालय ने इनको सजा दी है, सजा बरकरार रखी। अभी ये सांसदी से भगाए गए हैं। अब आगे आने वाले समय में ये चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब इनकी ये जो बौखलाहट है, खिसियाहट है, वो किसी न किसी रूप में निकलेगी। और जनता को पता है कि सच्चाई क्या है। तुमको किस चीज की सजा मिली है? तुमको जनता की आवाज उठाने के लिए सजा नहीं मिली है। तुमको देश के एक
पिछड़ी वर्ग की जाति पर अभद्र अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सजा मिली है। यह बात जनता जानती है। और वो पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग जिसका अपमान हुआ है, वो आने वाले चुनावों में तुम्हें इस बात का जवाब जरूर देगा। न्यायालय तुम्हें सजा दे या तुम्हें माफ कर दे, जनता के दिमाग में और दिल में तुम घुस चुके हो कि तुमको सजा देना है, और वो लगातार तुमको सजा दे रही है और आगे भी तुम्हें सजा देगी। बस दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट्स करिएगा, और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर मैं आपके मन की बात करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।